जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पश्चिम बंगाल में एक बड़ी राजनीतिक खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम बात करते हैं प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर जो पिछले 8 से 10 सालों में ऐसा काम किया है, जिस किसी नेता के साथ लगे हैं, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, उसे जिताने का कार्य किया है। चाहे अरविंद केजरीवाल को ले लीजिएगा, चाहे नीतीश कुमार को ले लीजिएगा, चाहे ममता बनर्जी को ले लीजिएगा, तमाम ऐसे नेताओं के साथ काम किया है जिनका धरातल स्तर बहुत ही गिरा हुआ था, लेकिन उठाकर उनकी पार्टी को जिताकर सत्ता में लाने का कार्य किया है। पश्चिम बंगाल में इस वक्त चुनाव हो रहे हैं और ममता बनर्जी के साथ प्रशांत किशोर लगे हुए हैं कि ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री बने। लेकिन आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने एक बड़ा ऐलान किया है। प्रशांत किशोर की एक ऑडियो जो है वायरल बीजेपी ने की थी, लेकिन अब प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को इस पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में 100 से ज़्यादा सीटें आने वाली नहीं है। अगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, सत्ता आती है, तो वो अपना काम छोड़ देंगे, यानी संन्यास ले लेंगे। आपको बता दें कि पिछले 8 से 10 सालों तक वे जो है रणनीतिकार होते हैं। जिस किसी के पक्ष में रणनीति बनाते हैं वो नेता जीत कर ही निकलता है। इनका ये एक अद्भुत रिकॉर्ड है। चाहे 2014 में उन्होंने मोदी का भी साथ दिया था, मोदी को जिताने के लिए रणनीति बनाई थी। उधर 10 साल पहले नीतीश कुमार को जिताने के लिए रणनीति बनाई थी, केजरीवाल को जिताने के लिए रणनीति बनाई थी, और उधर पश्चिम बंगाल में 10 साल पहले जो है ममता बनर्जी को जिताने के लिए रणनीति बनाई थी, और अब फिर ममता बनर्जी के साथ लगे हुए हैं। प्रशांत किशोर के इस ऐलान के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता घबराए हुए हैं। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि अगर जो भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि 200 सीटें हम जीत रहे हैं, अगर भाजपा के नेता ऐसा कह दें कि 200 सीट से कम या उनकी सत्ता प्राप्त होती है या नहीं होती, अगर भाजपा सत्ता प्राप्त नहीं करती पश्चिम बंगाल में, तो भाजपा के नेता संन्यास दे दे, ऐसा भाजपा वाले से कला दो। प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि मैं कहता हूं कि भाजपा पश्चिम बंगाल में सत्ता प्राप्त नहीं करेगी, अगर करती है तो मैं अपने काम को छोड़ उसी समय दूंगा। प्रशांत किशोर एक बड़े चेहरा है और उनका ये कहना एक बहुत बड़ा, कह सकते कि राजनीतिक रूप से बड़ी हलचल है। उन्होंने ये बोला कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में करती है। हरियाणा में 75 पार का नारा दिया, क्या हुआ? हार गई। झारखंड में 70 पार का नारा दिया, वहां पर भी भाजपा हार गई। और जो दिल्ली में 38 पार का नारा दिया और वहां पर भी हार गई। और अब पश्चिम बंगाल में 200 पार का नारा दे रहे, वहां पर भी बुरी तरीके से हारेगी। हालांकि प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि 40% वोट बैंक बीजेपी को आएगा, पहले से अच्छी सीटें जीतेगी, लेकिन सत्ता प्राप्त नहीं करेगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जो अंधभक्त हैं वो मोदी को भगवान के रूप में पूजते हैं, उनका वोट तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर कहा है कि ममता बनर्जी फिर से सरकार बना रही है। धन्यवाद।